भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक नायक हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की अस्मिता और गौरव के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। ऐसे ही नायकों में एक प्रमुख नाम है वीर शिवाजी का, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के कारण इन्हें मराठा गौरव के नाम से भी पुकारा जाता है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल, जिसमें आज हम बात करेंगे हिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छत्रपति शिवाजी महाराज की। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी का जन्म एक मराठा सेनापति शाहजी भोसले के घर हुआ, जिन्होंने बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सुपे की जागीरें प्राप्त थीं। एक धर्मपरायण महिला जीजाबाई के धार्मिक गुणों का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बात करें अगर प्रारंभिक जीवन की, इन्होंने वर्ष 1645 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया, जब किशोर उम्र में ही इन्होंने बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इन्होंने कोंडना फोर्ट पर भी अपना अधिकार किया और ये दोनों फोर्ट्स बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे। इनके द्वारा लड़ी गई कुछ महत्वपूर्ण लड़ाई में प्रमुख है प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659। यह युद्ध मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ा गया था। पवनखिंड की लड़ाई 1660 में हुई। यह युद्ध मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाही के सिद्दी मसूद के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास विशालगढ़ किले के आसपास एक पहाड़ी दर्रे पर लड़ा गया। सूरत की लड़ाई 1664। यह युद्ध गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ा गया था। पुरंदर की लड़ाई 1665। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ। सिंहगढ़ की लड़ाई 1670। यह युद्ध महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे और जय सिंह प्रथम के अधीन गढ़वाले उदयभान राठौड़, जो मुगल सेना के प्रमुख थे, उनके बीच लड़ा गया। कल्याण की लड़ाई 1682। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा सेना को हराकर कल्याण पर अधिकार कर लिया। संगमनेर की लड़ाई 1679। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ। ये आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी लड़े थे। आइए अब हम बात करते हैं मुगलों के साथ संघर्ष की। मराठों ने अहमदनगर के पास और वर्ष 1657 में जुन्नार में मुगल क्षेत्र पर छापा मारा। औरंगजेब ने नसीरी खान को भेजकर छापेमारी का जवाब दिया, जिसने अहमदनगर में शिवाजी की सेना को हरा दिया था। शिवाजी ने वर्ष 1659 में पुणे में शाइस्ता खान, जो कि औरंगजेब के मामा थे, और बीजापुर सेना की एक बड़ी सेना को हराया। शिवाजी ने ईयर 1664 में सूरत के मुगल व्यापारिक बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया। जून 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम, जो कि औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके बीच पुरंदर की संधि यानी ट्रीटी ऑफ पुरंदर पर साइन किए गए। इस ट्रीटी के अनुसार मराठों को कई किले मुगलों को देने पड़े और शिवाजी औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए सहमत हुए। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी आगरा भेजने के लिए तैयार हो गए। अगली कड़ी में हम बात करेंगे शिवाजी की गिरफ्तारी। जब शिवाजी वर्ष 1666 में आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए, तो मराठा योद्धा को लगा कि औरंगजेब ने उनका अपमान किया है, जिससे वे दरबार से बाहर आ गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बंदी बना लिया गया। शिवाजी और उनके पुत्र का आगरा से भागने की कहानी आज भी प्रामाणिक नहीं है। इसके बाद वर्ष 1670 तक मराठों और मुगलों के बीच शांति बनी रही। मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की जागीर उनसे वापस ले ली गई थी। इसके जवाब में शिवाजी ने 4 महीने की छोटी सी अवधि में मुगलों के कई क्षेत्रों पर हमला कर उन्हें वापस ले लिया।
शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से दक्कन और पश्चिमी भारत में भूमि का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया था। अगले क्रम में हम बात करेंगे शिवाजी को दी गई उपाधि। शिवाजी को 6 जून 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। इन्होंने छत्रपति, शाककारता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी में शुरुआत में ही प्रमुख भारतीय शक्ति बन गया। इनकी 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई। आइए अगली कड़ी में हम बात करेंगे शिवाजी के अधीन प्रशासन की। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन। इसकी स्थापना शिवाजी द्वारा प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए की गई थी, जो प्रशासन की दक्कन शैली से काफी प्रेरित थी। अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमदनगर में मलिक अंबर के सुधारों से प्रेरित थे। राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से भी जाने जाने वाले 8 मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। पेशवा, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता था, मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था। आइए जान लेते हैं संक्षेप में शिवाजी के अष्टप्रधान का विवरण। पेशवा यानी प्रधानमंत्री राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख ये करते थे। सर-ए-नौबत यानी सेनापति, जो कि सैन्य के प्रधान होते थे। अमात्य यानी राजस्व मंत्री, आय व्यय एवं लेखा जोखा का अधिकारी। वाक्यान्वीस यानी सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। चिटनिस, जो कि राजकीय पत्राचार का कार्य करते थे। सुमंत यानी विदेश मंत्री। पंडित राव यानी धार्मिक कार्यों की देखरेख करने की जिम्मेदारी इन पर थी। न्यायाधीश यानी न्याय विभाग का प्रधान। ये थे शिवाजी के अष्टप्रधान। आगे हम बात करेंगे राजस्व प्रशासन की। शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसे रैयतवाड़ी प्रणाली से बदल दिया था। तब वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल एवं कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था। शिवाजी उन मिरासदारों का कड़ाई से पर्यवेक्षण करते थे जिनके पास भूमि पर वंशानुगत अधिकार थे। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली यानी काठी सिस्टम से प्रेरित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को रॉड या काठी द्वारा मापा जाता था। चौथ और सरदेशमुखी आय के अन्य स्रोत थे। चौथ कुल राजस्व का 1/4 यानी 1/4 भाग था, जिसे गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूला जाता था। यह आय का 10% होता था, जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था। सैन्य प्रशासन की बात करें तो शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना का गठन किया। सामान्य सैनिकों को नकद में भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर, अनुदान, सरंजम या मुकासा के माध्यम से भुगतान किया जाता था। मराठा सेना में इन्फेंट्री सैनिक, घुड़सवार, नौसेना आदि शामिल थे। आपको बता दें कि मराठा सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक और पैदल यानी पैदल सेना।